ये कहानी है रतनपुर गांव के एक गरीब किसान रामलाल और उसके बेटे अर्जुन की, जहां पिता खेत में पसीना बहाकर दिन रात मेहनत करता था और बेटा लालटेन की रोशनी में पढ़ाई। लोग हंसते थे, किसान का बेटा अफसर बनेगा, लेकिन वही लड़का मिट्टी पर अक्षर लिखते लिखते सरकारी अफसर बन गया। जिस गांव ने उसका मजाक उड़ाया था, वही गांव एक दिन उसे फूल बरसाकर स्वागत करता है। और सबसे भावुक पल तब आया जब अर्जुन ने अपने पिता के छालों भरे हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, अब आपको खेत में पसीना नहीं बहाना पड़ेगा, आपके छाले ही मेरी ताकत हैं। आज अर्जुन सिर्फ अपने गांव का नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है, क्योंकि उसने साबित कर दिया गरीबी कभी रुकावट नहीं होती, रुकावट होती है तो सिर्फ हार मानने की आदत। गरीब किसान का बेटा, सपने का बीज। रतनपुर गांव, चारों ओर फैली धूल भरी पगडंडियां, खेतों के किनारे छोटी छोटी झोपड़ियां और सुबह की ठंडी हवा में सुनाई देती बैलों की घंटियों की आवाज। यही था अर्जुन का गांव। गांव के लोग सूरज निकलने के साथ अपने काम में लग जाते और सूरज ढलते ही उनकी जिंदगी जैसे ठहर सी जाती। रामलाल भी ऐसा ही किसान था। रोज सुबह सूरज की पहली किरण उसके खेत की मेड़ पर गिरने से पहले ही वो वहां पहुंच जाता। पसीने से लथपथ, धूप से झुलसा हुआ चेहरा और हथेलियों पर पड़े गहरे छाले, ये उसकी मेहनत की पहचान थे। उसकी पत्नी सीता घर संभालती और बच्चों का ध्यान रखती। उनके पास बहुत कुछ नहीं था, बस एक कच्चा घर, थोड़ा सा खेत और दिल में पलते हुए बड़े सपने। लेकिन इस परिवार की असली धड़कन था उनका बड़ा बेटा अर्जुन। बचपन से ही अर्जुन अपने पिता की मेहनत देखता आ रहा था। उसे याद है कितनी बार उसने देखा कि काम के बाद पिता थककर जमीन पर बैठ जाते, पैर की दरारों को पानी से धोते और चुपचाप आसमान की ओर देखते। अर्जुन हमेशा सोचता, क्या ये जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या मेरे पिताजी को हमेशा यूं ही मिट्टी में पसीना बहाना पड़ेगा? स्कूल में भी हालात आसान नहीं थे। जब वो फटी हुई यूनिफॉर्म पहनकर जाता तो बच्चे हंसते, कुछ तो सीधे मुंह पर कह देते, अरे किसान का बेटा पढ़ाई करेगा भी, इसे तो खेत ही जोतने हैं। ये शब्द छोटे से अर्जुन के दिल को चीर कर रख देते, लेकिन वो पलटकर जवाब नहीं देता। उसकी आंखों में आंसू होते मगर होठों पर सन्नाटा। वो चुपचाप अपनी पुरानी किताब को कसकर पकड़ लेता, जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार पकड़ता है। गर्मी के दिनों में जब सूरज सिर पर आग उगलता, अर्जुन पास ही एक पेड़ की छाया में बैठता। उसकी गोद में किताब होती और उंगलियां मिट्टी पर चल रही होती, कभी अक्षर बनते, कभी हिसाब के सवाल। उसकी माँ सीता अक्सर रात को उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा अर्जुन, हमारी हालत चाहे जैसी हो, लेकिन तू अपना सपना कभी मत छोड़ना। ये शब्द अर्जुन के दिल में आग भर देते। वो जानता था कि उसकी जिंदगी का असली मकसद सिर्फ अपनी पढ़ाई नहीं, बल्कि अपने पिता को इस कठोर जीवन से मुक्त करना है। उसकी छोटी आंखें, जो अब तक सिर्फ खेतों और मिट्टी को देखती आई थी, अब सितारों की ओर उठती। और अर्जुन सोचता, मैं मिट्टी से उठा हूँ, लेकिन एक दिन सितारों तक पहुँचूंगा। संघर्ष की लौ। अर्जुन के लिए पढ़ाई कोई आसान रास्ता नहीं था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो उठ जाता। पहले घर के काम करता, फिर नंगे पांव कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचता। स्कूल से लौटते ही उसे पिता के साथ खेत में काम करना पड़ता। सूरज ढलते ढलते जब सब लोग थककर घरों में सो जाते, तब अर्जुन का असली संघर्ष शुरू होता। वो अपनी पुरानी जगह जगह से फटी हुई किताबें निकालता, लालटेन की धीमी टिमटिमाती रोशनी में बैठ जाता। उस रोशनी में कभी धुआं उठता, कभी कालिख उसकी आंखों में चली जाती, मगर फिर भी वो पढ़ता रहता। गांव के लोग इस जिद को मजाक समझते थे। वे रामलाल से कहते, अरे तुम इस लड़के को इतना क्यों पढ़ा रहे हो? आखिर में इसे हल ही चलाना है। कुछ तो सीधे अर्जुन पर हंसते, देखो लालटेन का पढ़ाकू, क्या इस टिमटिमाती रोशनी से कोई अफसर बना है? ये बातें अर्जुन के दिल को चोट जरूर पहुंचाती। लेकिन फिर एक दिन स्कूल में नए शिक्षक आए। वे शहर से पढ़कर आए थे और उनका व्यक्तित्व कुछ अलग ही था। उन्होंने बच्चों से कहा, सफल वही होता है जो अपनी मुश्किलों को बहाना नहीं बनाता, बल्कि उनसे लड़कर आगे बढ़ता है। ये वाक्य सीधा अर्जुन के दिल में उतर गया। उसे लगा मानो किसी ने उसके भीतर सोई हुई हिम्मत को जगा दिया हो। उस दिन से अर्जुन ने अपनी मेहनत को और भी तेज कर दिया। अब वो खेत में काम खत्म होते ही मिट्टी को ही अपनी कॉपी बना लेता। टूटी हुई लकड़ी से वो मिट्टी पर सवाल हल करता। रात की खामोशी में उसकी लालटेन की रोशनी जैसे उसका साथी बन जाती। वो खुद से कहता, लोग कहते हैं लालटेन से किसी की किस्मत नहीं बदलती, पर मैं साबित कर दूंगा कि रोशनी छोटी हो या बड़ी, अगर इरादा मजबूत हो तो अंधेरा कभी जीत नहीं सकता। शहर की अग्नि परीक्षा। समय तेजी से बीत रहा था। कल तक मिट्टी पर अक्षर लिखने वाला छोटा सा अर्जुन अब जवान हो चुका था। उसने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली थी और अब उसकी नजरें एक ही लक्ष्य पर थी, बड़ी सरकारी परीक्षा पास करना। ये उसके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी,
ये उसके पिता के उन छालों का इलाज थी, ये उसकी माँ की अधूरी ख्वाहिशों का जवाब थी, ये उसके पूरे गांव के मजाक का अंत थी। लेकिन रास्ता आसान कहाँ था। रामलाल ने अपनी पत्नी सीता के गहने बेचे, कुछ रिश्तेदारों से उधार लिया और बेटे को शहर भेज दिया। शहर जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें थीं, तेज रफ्तार से भागती गाड़ियां थीं और हजारों अनजाने चेहरे। अर्जुन का एक छोटा सा कमरा था जहाँ वो खाना भी नाप तौल कर खाता ताकि पैसे बच सके। वहाँ अमीर लड़के थे जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर जाते, महंगी किताबें खरीदते। अर्जुन के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। उसके पास थी तो बस उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसके सपनों की आग। कभी कभी वो थक जाता, रात के अंधेरे में अकेले बैठकर सोचता, क्या मैं सच में कर पाऊंगा। लेकिन तभी उसके सामने पिता की झुर्रियों वाला चेहरा आ जाता, माँ की आंखों का वो सपना आ जाता। गांव वालों के ताने उसके कानों में गूंज जाते, ये किसान का बेटा क्या करेगा, और वही आवाजें उसे फिर से खड़ा कर देती। आखिरकार इम्तिहान का दिन आ ही गया। परीक्षा कठिन थी, लेकिन अर्जुन ने अपनी हर रात, हर संघर्ष को उस कागज पर उतार दिया। परीक्षा खत्म होने के बाद दिन बीतते गए। गांव में रामलाल और सीता हर रोज आसमान की तरफ देख दुआ करते। और फिर वो दिन आ ही गया। डाकिया साइकिल पर बैठा गांव में आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था। रामलाल ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी खोली। शब्द पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सीता दौड़कर आई। क्या हुआ जी? रामलाल की आवाज कांप रही थी। हमारा अर्जुन अफसर बन गया है, सफलता की फसल। उस एक वाक्य ने पूरे गांव में बिजली की तरह खुशी फैला दी। अर्जुन जब अफसर की वर्दी पहनकर अपने गांव लौटा तो पूरा गांव सड़कों पर उमड़ पड़ा। जहां कभी लोग कहते थे ये तो हल ही चलाएगा, आज वही लोग उसके लिए ताली बजा रहे थे, उसके लिए फूल बरसा रहे थे। भीड़ के बीच अर्जुन सीधे अपने पिता रामलाल के पास पहुंचा। उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर आज गर्व की रोशनी थी। अर्जुन ने उनके हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, अब आपको और खेत में पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। आपके इन छालों ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अब ये छाले मेरी ताकत बन गए हैं। रामलाल की आंखों से आंसू बहे और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। वो आलिंगन सिर्फ एक पिता पुत्र का नहीं, बल्कि संघर्ष और सपनों की जीत का प्रतीक था। अर्जुन ने अपनी सफलता को सिर्फ अपने परिवार तक नहीं रखा। उसने गांव के लिए स्कूल बनवाया, पुस्तकालय खुलवाया और गरीब बच्चों को किताबें और छात्रवृत्ति दिलाई। वो बच्चों से कहता, मैं भी कभी लालटेन की रोशनी में पढ़ा था। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम सब भी कर सकते हो। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। जहाँ कभी मजाक और ताने गूंजते थे, अब वहाँ सपनों और हौसलों की बातें होने लगी। अर्जुन की कहानी दूर दूर तक फैल गई। उसने साबित कर दिया कि गरीबी इंसान को कभी नहीं रोकती है तो बस हार मानने की आदत। अर्जुन बड़ा इसलिए नहीं बना क्योंकि उसके पास साधन थे। वो बड़ा इसलिए बना क्योंकि उसके पास सपना था और उस सपने को पूरा करने की जिद थी। याद रखो, गरीबी इंसान को कभी नहीं रोकती है तो बस हार मानने की आदत।